नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं विष्णवे नमः। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। मान्यवर महानुभावों, मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे पवित्रतम भावनाओं, विचारों और भागवत कृपाकांक्षी श्रोत्री जनों, प्रिय श्रोत्री जनों, आपके समक्ष अभी कुछ देर पहले मैं लाइव था यूट्यूब पर। बहुत से लोग जुड़े हुए थे, कथा प्रसंग चल रही थी। एकाएक विचार किया, जब वहां से मैं विराम लिया तो हुआ कि नहीं भाई, कुछ देर यहां भी रहूं। यहां भी इंतजार करते रहते हैं लोग, फेसबुक पर भी लाइव में। तो आइए हमसे जुड़िए पुनः और आपको लेकर चलूं आगे का प्रकरण। हालांकि इसलिए मैं आगे का प्रकरण लेकर चल रहा हूं, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, कैसे की गई, किनके द्वारा हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रभु द्वारा पृथ्वी का उद्धार कैसे किया गया, आदि आदि विषयों पर परिचर्चाएं हो रही हैं विष्णु महापुराण के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ें और परिचर्चा करें, विचार करें कि वो प्रभु जो सर्वस्व है, सर्वेश्वरेश्वर है, अनंतानंत विभूषित है, जो नारायण कहलाता, नार का मतलब जल होता है, आयन का मतलब घर होता है, जिसका घर जल के भीतर है, जल ही है, वही तो नारायण है। तो हम सब नारायण कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी कथाओं को श्रवण करें, जो पवित्रतम कथाएं हैं, परम पवित्रतम कथाएं हैं। इसलिए मैं कहा कथा तो स्वयं नारायण है, स्वयं प्रभु कथा रूप में ही तो हैं। उनको पाना है तो कथा रूप में आए, प्रभु को अपने हृदय में आत्मसात करो। स्वयं कथा है, नारायण ही तो कथा है, कृष्ण ही कथा है, मधुसूदन ही कथा है। भान किसी को हो अथवा न हो, गोपियों को भान हो गया है। गोपियां इस बात को सहर्ष जानती हैं, सदैव सदैव के लिए जान गई हैं। तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां जान गई हैं, पहचान गई हैं, समझ गई हैं। विराट व्यापक विस्तृत यदि कोई है, स्वराट है, स्वरूपवान है, कथावान है, कथा रूप में है, वेदमय है, तो और कोई नहीं महाराज जी, स्वयं साक्षात नारायण है। वही प्रभु है जो अनेकानेक रूपों को धारण करके कृतार्थ करने के निमित्त अपने भक्तों के बीच आते हैं। वो आश्रित किसी का भी हो, लेकिन कृपा पात्र यदि कोई वो है तो प्रभु का ही कृपा पात्र है। जब तक वो प्रभु का कृपा न उसे प्राप्त हो जाए, आश्रित कितना भी कुछ करते रहे उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आश्रय में रहने के लिए आश्रय भी यदि देगा तो प्रभु के कृपा से उसे कुछ भोज्य पदार्थ देगा भोजन के लिए, वो भी प्रभु कृपा प्रसाद से। महाराज जी भ्रमण करने के लिए कुछ क्षेत्र देगा तो उसी प्रभु के कृपा प्रसाद से। विचार करो ना, अन्यथा कुछ नहीं कोई कर सकता। यदि कुछ करता है कोई भी तो एकमात्र उसी परम प्रभु जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता, वो नारायण ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता, वो नारायण ही स्वयं पोषण करता। विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में वो नारायण स्वयं पोषण करता, स्वयं का पोषण करता। कहोगे कि ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, स्वयं का पोषण स्वयं करता वो? इसलिए मैं कहा कि प्रत्येक प्रत्येक कण कणिकाओं में, मानव मानवादियों के हृदय में ही रही, रग रग में, कण कण में वो व्याप्त है। जब वो व्याप्त है, परम प्रभु परमात्मा सत्यात्मक ब्रह्म श्रीमन नारायण जब व्याप्त है और पोषण करता स्वयं नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में, तो अपने आप को भी तो पोषण वही कर रहा है। किसी के पोषण की आवश्यकता उसे नहीं है, इसीलिए अपना पोषण वो स्वयं करता है। एक बात और नोट कर लीजिए, विचार कर लीजिए, संहार होता रुद्र रूप में वही संहार करता। महाराज जी क्या रुद्र के कौन हैं? रुद्र रूप में वही है, नारायण ही है। तो क्या बिना नारायण का रुद्र संहार कर देंगे क्या? नहीं, रुद्र रूप में वही नारायण है तो संहारक भी नारायण ही है, संहारक भी नारायण ही है, प्रभु ही है। महाप्रभु उन्हीं को कही जाती है। तो आइए परम पवित्रतम कथा प्रसंग को लेकर आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है। पुनः आज विष्णु महापुराण है, विष्णु महापुराण है। अभी हमारे साथ है, कुछ जुड़े हैं, एक आदमी जुड़े हैं और लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। भागवत चर्चा को श्रवण करनी चाहिए। यहां पर चल रहा है वार्ता ऋषि मैत्रेय और पराशर मुनि के द्वारा। पराशर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से सुना रहे हैं, कह रहे हैं कल्पों के रचना के विषय में, कल्पों के विषय में। ये कल्प क्या है, मनवंतर क्या है, मनु कौन है, मनु पुत्र कौन है, आदि आदि पर अनेक प्रकार से ये चर्चाएं हो रही हैं। मैत्रेय ऋषि से पराशर जी कह रहे हैं, सो छोड़िए अभी तत्काल। अभी मैत्रेय ऋषि
पराशर जी से बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करते तब तो लोग जवाब दिया करता। हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे महर्षि, कल्प के आरंभ में, प्रारंभ में, कल्प के प्रारंभ में अंत तो बतलाया भी। अंत क्या है? भगवान शयन कर रहे हैं, शयन कर लेते, शेषशायी हैं शेषासन पर। और यहां बात हो रही कि कल्प के प्रारंभ में, पुनः कल्प का जब प्रारंभ होता तो प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सब भूतों की रचना की, सारे कुछ की रचना की, उसका वृतांत आद्योपांत सुनाने का आप प्रयास करें। आद्योपांत कथा को सुनाइए ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। मैं मैत्रेय, हे ऋषि प्रवर। और इस प्रकार से कहने के पश्चात करबद्ध होकर निवेदन किए, हाथ जोड़े हुए हैं ऋषि श्रेष्ठ के समक्ष, महर्षि के समक्ष। विचार कीजिए, महर्षि पराशर हैं, सिद्ध साधक हैं, सिद्ध संत हैं, और जिनके ही पुत्र हैं महाराज जी महर्षि वेदव्यास, व्यास देव हैं। माता सत्यवती हैं, जो उस वक्त व्यासदेव की माता मछोदरी थी, मत्स्य गंधा थी, वेदवती, सत्यवती, मत्स्य गंधा थी, इसलिए कि मछली के पेट से बाहर आई थी, बदबू था। लेकिन महर्षि पराशर के कृपा प्रसाद से महाराज जी जोजन गंधा बन गई, जोजन गंधा बन गई। ऐसा सुगंध, परिमार्जित सौरभ्य संपन्नता से विभूषित ये हो गई, सत्यवती, सत्यवती हो गई। अब मछोदरी कहां? और जिनके माता हैं, जिनके पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। विचार कीजिए। लेकिन पराशर जी से यहां पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि, तो पराशर जी कह रहे हैं प्रजापतियों के स्वामी प्रभु ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। कैसे सृष्टि किए ब्रह्मा जी, जो प्रजापतियों के स्वामी हैं महाराज जी। विचार कीजिए, प्रजापति दक्ष के भी स्वामी वही ब्रह्मा। वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे, फिर इधर उधर फैल जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान से आप सुनिए इस कथा को। पिछले कल्प का अंत होने के पश्चात जब ब्रह्मा जी रात्रि में सोकर उठे, जब रात्रि में सोए हुए थे और सोकर जब उठे, आपको पता है कि ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन क्या है भैया? उत्तरायण और दक्षिणायन, वहां नहीं जाएंगे पुनः। लेकिन जब ये सोकर उठे तो उन्होंने समस्त लोकों को शून्यमय खाली देखा। कहीं कुछ दिखलाई नहीं दे। रात में सोए और सवेरे जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है, शून्य भी नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं हमें वासमे वाग्रे नान्य जत्सत सत्परम पश्चात हम जदे तच्चा यो वशिष्य तो सोसिमा।
स्पष्ट कह रहे हैं, ना मैं स्थूल हूं, ना मैं सूक्ष्म हूं, और ना मैं दोनों का कारण अहंकार हूं। कहीं कुछ नहीं हूं, मैं ही कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम मैं ही हूं। उसी प्रकार से जैसे दूध में घी। वे प्रभु नारायण पर हैं। लेकिन क्या सोकर उठे तो देख रहे कि नारायण के क्या बात उनके ऊपर है महाराज जी। वह ब्रह्मा शिव आदि प्रभु के भी स्वयं प्रभु हैं। नारायण ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं, और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। सबके उत्पत्ति के स्थान भी हैं। कोई ऐसा नहीं जो उनसे उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं पहले बतलाया, विराट से ही सब कुछ है महाराज जी। नर से उत्पन्न होने से जल को नार भी कहा जाता है। नर से उत्पन्न होने से जल को नार कहा जाता है, पानी को नार कहा जाता है। वह नार पानी ही प्रभु का निवास स्थल है, जल ही प्रभु का भगवान का निवास स्थल है। विचार कीजिए, इसीलिए प्रभु को नारायण कहा जाता। ऐन का मतलब घर, नारायण नर का मतलब जल। नारायण कहा जाता है। समस्त संसार जलमग्न दिखलाई दिया किसको? ब्रह्मा जी को। जैसे ही जगे उठे, रात बीतने के पश्चात, रात्रि के बाद। इसलिए प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी ने अनुमान से जाना कि पृथ्वी जल के अंदर है। पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी तो जल के भीतर है, चूंकि समग्र हर ओर जल ही जल है। तो पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए एक दूसरा शरीर धारण किया ब्रह्मा जी। विष्णु पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पृथ्वी जल के भीतर है, इस प्रकार से विचार किए ब्रह्मा जी। कब विचार किए? विचार कीजिए, कब विचार किए ब्रह्मा जी? जब सोकर जगे, रात्रि में सोए, प्रातः काल जगे, समग्र जल ही जल दिखलाई दे रहा है। सृष्टि का नामो निशान नहीं है, जल ही जल है। विचार किए तो पृथ्वी का हुआ भाई, पृथ्वी का क्या हिसाब है? तो पृथ्वी कहाँ है? तो अब तो इस जल के भीतर है। अब कितने गहराई में ये पृथ्वी है, ऊपर जल है अथाह। तो ये तो पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चले भाई? इसलिए ब्रह्मा जी दूसरे शरीर को धारण किए। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, कछुआ के रूप धारण किए थे, मछली का रूप धारण किए थे, मत्स्यावतार हुआ था, कच्छपावतार हुआ था, उसी प्रकार महाराज जी एक बार छींक निकलने से ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से एक सूकर निकला, बाराह निकला, छोटा सा नन्हा सा सूकर बाहर निकला। विचार कीजिए। और वो सूकर बाराह छोटा नन्हा सा बढ़ते बढ़ते एकाएक विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल सूकर बन गया, बाराह बन गया। और बाराह कल्प के आरंभ में, अभी बाराह कल्प है महाराज जी, इसी को बाराह कल्प कहा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था तब की बात। यज्ञ में बाराह शरीर धारण किया। वो नारायण यज्ञ में बाराह शरीर को धारण किया। वही नारायण ही है जो बाराह रूप में बाराह शरीर को धारण किए महाराज जी।
और समस्त संसार की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा अविचल रूप से प्रभु ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और स्वयं अपने ही आश्रय से स्थित हैं, अपने ही आश्रय से स्थित हैं, 12 रूप धारण कर जब प्रभु जल में प्रविष्ट हुए। विचार कीजिए, क्यों? पृथ्वी को बाहर लाने के लिए, उद्धार करने के लिए। जब जल में प्रविष्ट हुए तो उन्हें पाताल लोक में आया देख देवी वसुंधरा। वसुंधरा किसे कहा जाता है? आप जानते हैं भली भांति। इस पृथ्वी को देवी कहा गया है। हम सब माता कहते जरूर, लेकिन कभी उनको पूजनीया नहीं समझते, पूजनीया माता नहीं समझते। गलत कृत्य यदि करते हैं तो इसी वसुंधरा के ऊपर। कितना ये महाराज जी दृढ़ संकल्पिता है, कितना ये सहिष्णु है, कितना धैर्यवान ये हैं, धैर्य रखने वाली हैं। ये वसुंधरा, ये धरा, सबके गलत कृत्य भी होते हैं, इनके हृदय पर बैठकर फिर भी उसको ये नजरअंदाज कर देती है, सह जाती है। विचार करना हम सबों को चाहिए। ऐसी हमारी ये पृथ्वी माता है। और अंतरात्मा और अविचल रूप से प्रभु ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और स्वयं अपने ही आश्रय में स्थित हैं, 12 रूप धारण कर जब प्रभु जल में प्रविष्ट हुए तो पाताल लोक में आया देख देवी वसुंधरा भक्ति भाव से भरकर उनको स्तुति करने लगी, नारायण को। हे शंख, हे चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नारायण को वहां गया देखकर वो 12 रूप में पहुंचे हैं। वसुंधरा जब देखती है, ये धरा पृथ्वी मैया जब देखती है उनको, स्वामी को, तो स्तुति करती है। क्या? हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आप आज इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पाताल लोक में हम आ गए हैं, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। विचार कीजिए कैसे उत्पन्न हुई थी पृथ्वी, ये कथा है, कभी सुनाएंगे। ये मधु और कैटभ का विशालतम शरीर था, वहां नहीं जाएंगे, छोड़िए अभी। लेकिन इन्हीं के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा पृथ्वी की रचना की गई थी। यहां ये पृथ्वी स्वयं कह रही है, हे जनार्दन, पूर्व में भी आपने ही मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य समस्त भूतों के भी आप ही उत्पादक रहे हैं। हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे जगत पिता, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। हे प्रधान और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर, संसार की रचना आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु
और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही समस्त भूतों के उत्पत्ति पालन करने वाले पालक और संहार करने वाले संहारक के रूप में हैं। हे प्रभु, सबको भक्षण करने के पश्चात काल के रूप में अंत में आप ही मनुष्यों के द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करने के लिए तत्पर होते हैं। क्या सुंदर हिसाब से कथा है महाराज जी, आपके समक्ष रखा। अभी आगे के भाग को कल मैं बैठूंगा तो आपके समक्ष रखूंगा। बहुत देर से हम बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे विराम दीजिए। बहुत से लोग हमसे जुड़े भी नहीं हैं, आज सब थके हुए हैं। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मुझे विराम लेने के लिए आदेशित करें, मैं विराम ले रहा हूं।